और फकीर नाचने लगा। एक सूफी फकीर यात्रा पर निकला। रात घनी काली थी, रास्ता सुनसान था। घोर अंधकार में उसे यह भी नहीं दिख रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। अचानक वह एक खाई में गिर पड़ा। सौभाग्य से एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आ गई। उसने पूरी ताकत से उस डाल को पकड़ लिया। अंधेरी खाई में वह डर से कांप रहा था और मन ही मन भगवान से मदद की प्रार्थना कर रहा था। ठंड बहुत तेज थी, जिससे उसके हाथ की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। फकीर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मौत का डर भी बढ़ता गया। अब उसके हाथों की मांसपेशियां भी जवाब देने लगी। अचानक डाली उसकी पकड़ से छूट गई और फकीर गिर पड़ा। गिरते ही वह खुशी से नाचने लगा, क्योंकि नीचे कोई गहरी खाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा था। अब तक वह बेवजह डर से भयभीत होता रहा था। ओशो सार। ओशो कहते हैं कि वास्तव में हम सबकी हालत इस फकीर जैसी ही है। हम सभी जीवन में असुरक्षा के डर और विभिन्न बंधनों को पकड़े रहते हैं। जब हम भयभीत होते हैं तो हम कुछ और सोच या समझ नहीं पाते। हमें बाहरी बंधनों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय अपने भीतर के सत्य को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सारी समस्याएं भय और अहंकार के स्वप्न जाल है। जीवन के असली अनुभव को जीने का सबसे अच्छा तरीका है डर को छोड़ देना। सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर। एक राजा दुनिया जीतकर चक्रवर्ती सम्राट बना। परंपरा के अनुसार उसे सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करने का विशेषाधिकार मिला। कथा कहती है कि सुमेरु पर्वत स्वर्ग में स्थित है, जो पूरा सोने का बना है और हिमालय से कई गुना बड़ा है। चक्रवर्ती राजा अपनी सेना और सामग्री के साथ सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करने स्वर्ग के द्वार पर धामधूम से पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, अंदर आपको अकेले ही प्रवेश मिलेगा, सेना को वापस लौटना होगा। राजा थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि यह उसके जीवन की सबसे सुनहरी घड़ी थी और वह चाहता था कि उसकी जीत का जयकारा सब लोग करें। लेकिन नियम के अनुसार उसने अपनी पूरी सेना को बाहर खड़ा कर दिया। द्वारपाल ने आगे कहा, सुमेरु पर्वत अनंत काल से यहाँ खड़ा है और इतने सारे चक्रवर्ती सम्राट यहाँ आ चुके हैं कि अब हस्ताक्षर करने की कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए आपको किसी एक नाम को मिटाकर वहां अपने हस्ताक्षर करने होंगे। राजा वापस लौटते हुए बोला, किसी का नाम मिटाकर हस्ताक्षर करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भविष्य में कोई और चक्रवर्ती सम्राट मेरा नाम मिटाकर वहां अपना नाम लिखेगा। इसके अलावा इस विशाल पर्वत पर अनगिनत हस्ताक्षर है, तो कौन पढ़ेगा इन्हें? यह नाम नाशवान है। मैं यह भूल नहीं करना चाहता, मुझे क्षमा करें। आप भी किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना चाहते हैं? जरा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। रेत पर हस्ताक्षर करके आप अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले अपने भीतर स्व का अनुभव करें और मैं को पहचानें। बंद आंखों से आप देखेंगे कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं। इस जागरूकता के साथ आप परम शांति और स्वर्गीय आनंद का अनुभव करेंगे। ओशो सार। आपकी आन बान शान कुछ भी आपके साथ नहीं आएगी। आप अस्तित्व का एक अंश है। यह चेतना तभी विकसित होगी जब आप खुद को पहचानेंगे। नाम नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। परम शांति का अनुभव तब होता है जब आप अपने भीतर झांकते हैं। विचार या कर्म। दो व्यक्ति एक घने जंगल में खो गए। जंगल के चारों ओर गहरा अंधकार था। उनमें से एक व्यक्ति दार्शनिक था और दूसरा आध्यात्मिक। एक संशयवादी था और दूसरा श्रद्धालु। अचानक तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। दार्शनिक व्यक्ति आसमान की ओर देखता रहा। बिजली और बारिश में फंसा सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों और कैसे हो रहा है। वह बार बार विचारों के भंवर में फंसकर अपना रास्ता खो देता था। दूसरी ओर श्रद्धालु व्यक्ति हमेशा रास्ते की ओर देखता रहता था। जब भी बिजली चमकती, वह उस क्षण का लाभ उठाकर आगे का रास्ता देख लेता और मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता। ओशो सार। आप भी इससे कई अधिक भयावह जंगल में भटक गए हैं। चारों ओर अंधकार है। बिजली की चमक से रास्ता खोजते रहो। उस रास्ते का अनुसरण करो। कर्म करो। विचार मदद नहीं करेंगे, कर्म मदद करेंगे, क्योंकि विचार तो मन में चलते रहते हैं, पर संपूर्णता विचारों से नहीं, कर्म से आती है। सोचते रहना आपको मंजिल से दूर करता है, लेकिन कर्म आपको पास ले आता है।
नदी पार करते हुए 10 अंधजन नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंचे। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित कर ले कि कोई डूबा तो नहीं है। सभी ने उसकी बात मानी, लेकिन हैरान की बात यह थी कि बार बार कोशिश करने के बावजूद गिनती हमेशा 9 पर ही अटक जाती थी। किनारे बैठा एक व्यक्ति यह सब देखकर हंस रहा था, जबकि अंधजन इस चिंता में रो रहे थे कि उनका एक साथी डूब गया था। उन्होंने उस व्यक्ति से डूबे हुए साथी को ढूंढने की विनती की। उस व्यक्ति ने कहा, पहले मुझे गिनती करने दो। उसने सभी अंधजनों को कतार में खड़ा किया और कहा, मैं क्रमशः पहले व्यक्ति को एक थप्पड़ मारूंगा, तब उसे जोर से कहना होगा 1, दूसरे को 2 थप्पड़, तीसरे को 3, और इस प्रकार हर कोई खुद पर पड़े थप्पड़ों की संख्या जोर से बोले। ऐसा करने पर सभी अंधजन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनका 10वां साथी भी मौजूद है। सभी ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, आप हमारे लिए भगवान हैं। कृपया बताएं कि आपने हमारे साथी को कैसे ढूंढा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह एक प्राचीन रहस्य है जो आप नहीं समझेंगे। अब आप अपने रास्ते आगे बढ़े। ओशो सार, इसमें प्राचीन रहस्य जैसा क्या है? यह रहस्य है स्व को भुला देना। बिना स्व को पहचाने पूरा जीवन यूं ही बीत जाता है। हर व्यक्ति दूसरों के बारे में सब कुछ जानता है, पर खुद को भूल जाता है। इसका उपाय है ध्यान। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे आप स्व से गिनती शुरू करते हैं। जब मैं पूर्ण रूप से जागरूक हूं, तभी मैं पूरी तरह से उपस्थित हो सकता हूं। यह जागरूकता शब्द, विचार और मन से मुक्त होकर ध्यान से ही संभव होती है। खुद को जानने से ही जीवन की गहराई समझ में आती है।